ভারতকে খণ্ড খণ্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। 1971-এ সাহায্য করেছিল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম, এরা আমাদের বন্ধু। দিল্লি আমাদের বন্ধু নয়। ভারতকে খণ্ড খণ্ড করার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করলেন বাংলাদেশের এক প্রাক্তন সেনা আধিকারিক। তিনি প্রকাশ্যে বলছেন ভারত খণ্ড খণ্ড না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তি ফিরবে না। ভাবুন কি ভয়ঙ্কর কথা, কত বড় আস্পর্ধা। বলছেন কিনা ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেবে। त्रिपुरा, आसाम और वेस्ट बंगाल तो हम अपने साथ ही मिला लेंगे, क्योंकि ये हमारे जैसे लोग हैं। 1971 में इन्होंने हमारी मदद भी की थी और ये हम जैसे हैं, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज सब कुछ इसका हमारे साथ मिलता जुलता है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जिस तरह से दिल्ली, मुंबई, वो कह रहे हैं कि ये हिंदी बोलने वाले जो इंडियन है ये हमें अच्छा नहीं समझते, हमें गाली देते हैं, बंगला को गाली देते हैं। लिहाजा जो इंडिया है वो कभी भी हमें पीस से नहीं रहने देगा। अब इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, जिस तरह से वो बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहता है। ये किसने कहा है? इसको लेकर के जो दोस्तों वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो चीखे मार रहा है। एक्स आर्मी ऑफिसर बांग्लादेश की तरफ से ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद दोस्तों अब जो इंडियन मीडिया है इसके ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर ने कहा कि अगर आप अमन से, पीस से, शांति से रहना चाहते हैं तो फिर इंडिया के टुकड़े करना पड़ेंगे। उन्होंने फिर एक सोल्यूशन दिया है, उसने बताया है। उसके बाद इंडिया में मातम है, इंडिया में गुस्सा है, इंडिया में इस वक्त जलन है। लेकिन ये एक्स आर्मी जो ऑफिसर हैं, इन्होंने जो बात की है मेरे नजदीक ठीक की है। क्यों? वो मैं आगे जाके मैं साबित करता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हिंदुस्तान है वो बांग्लादेश में पीस बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता। वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है, अनरेस्ट की सूरत हाल पैदा करना चाहता है बांग्लादेश में। उसकी जिंदा मिसाल, उसकी एग्जाम्पल ये है, 1-2 दिन पहले की खबर, एक बांग्लादेशी को मार दिया इनोसेंट पीपल। ये इल्जाम लगाकर, ये एलिगेशन लगाकर कि भाई ये तो स्मगलर है, इलीगली ये फेंसिंग तोड़कर इंडिया वाली साइड पर जा रहा था, उसको मार दिया गया गोली चलाकर। फिर ढाका में क्या कुछ नहीं करता हिंदुस्तान। फिर ये चिटागोंग हिल ट्रैक्स में किस तरह से कोकोचिन आर्मी को सपोर्ट करता है हिंदुस्तान। फिर वहां पर जो ट्राइब्स रहते हैं, रंगामती और ये बंदरबन वाला जो इलाका है, उनको हवा देता है, उनको ये कहता है कि आप बगावत करें अपनी आर्मी के खिलाफ, अपनी स्टेट के खिलाफ। तो ये बांग्लादेश को तोड़ने की बात करता है हिंदुस्तान। वो कहते हैं इससे पहले कि हमें कोई तोड़े, आप ही तोड़ दो ना। असम, त्रिपुरा और ये वेस्ट बंगाल, मेघालय, वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेट्स हैं, ये इनका कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज हमारे जैसी हैं, हम जैसे लोग हैं, इनको अपने साथ मिलाओ। और फिर वो कह रहे हैं कि जो ये रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जिस तरह से दिल्ली है, मेनलैंड इंडिया जिसको कहते हैं यार, वो कह रहे हैं इनको चाहे तोड़ दो। तो इसको लेकर के अब हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो काफी इसके ऊपर गुस्से में है, गुस्से से वो लाल पीले हैं और ठीक से क्लास ले रहे हैं। मजीद क्या कह रहे हैं दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতকে খণ্ড খণ্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। 1971-এ সাহায্য করেছিল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম, এরা আমাদের বন্ধু। দিল্লি আমাদের বন্ধু নয়। ভারতকে খণ্ড খণ্ড করার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করলেন বাংলাদেশের এক প্রাক্তন সেনা আধিকারিক। তিনি প্রকাশ্যে বলছেন ভারত খণ্ড খণ্ড না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তি ফিরবে না। ভাবুন কি ভয়ঙ্কর কথা, কত বড় আস্পর্ধা। বলছেন কিনা ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেবে। যে দেশ ভারতের দয়ায় খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে, না আছে লড়ার ক্ষমতা, না আছে কোনো লড়াই করার সরঞ্জাম, সেই দেশ কিনা ভারতকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। একবার শুনুন বাংলাদেশের সেই মূর্খ প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের অকাট যুক্তি কথাবার্তা। কর্নেল হাসিনুর রহমান, শুনুন। হাসিনুর রহমান কর্নেল। ভারতকে খণ্ড খণ্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। 71-এ সাহায্য করছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, এদের সাথে এরা আমাদের বন্ধু। দিল্লি আমাদের বন্ধু না, পরিষ্কার। বলছেন ভারত থেকে 7 সিস্টার্স বিচ্ছিন্ন করতে বাংলাদেশ উঠে পড়ে লেগেছে।
এবং কিভাবে সেভেন সিস্টার্সকে টুকরো টুকরো করা যায় Seven সেই sister। রকম পরিকল্পনা তারা নিচ্ছেন। কিছুদিন আগে একটা খবর সামনে এসেছিল, বাংলাদেশের ইউনূস সরকার গোপনে গোপনে ইসলামিক মিলিশিয়া তৈরি করছে। মানে সামরিক বাহিনী তো রয়েছে, তার পাশাপাশি যুবকদের নিয়ে আলাদা জিহাদি বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে, যাদের গোপনে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। আর তাতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, হঠাৎ করে এমন কি হলো যে কারণে এই ইসলামিক মিলিশিয়ার পথে হাঁটছেন ইউনূস, আর এদেরকে দিয়েই ভারতের ওপর হামলার পরিকল্পনা রয়েছে ইউনূসের। সেই খবর যে একেবারেই সত্যি তা এবার সামনে এসে গিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা আধিকারিক কর্নেল হাসিনুর রহমান বলেন, ভারতকে খণ্ড খণ্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। 1971-এ সাহায্য করেছিল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম। এরা আমাদের বন্ধু, দিল্লি আমাদের বন্ধু নয়। কর্নেল হাসিনুর রহমান তার কথাবার্তায় কি বলতে চাইছেন আরও একবার শোনাবো আপনাদের। ভারতকে খণ্ড খণ্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। 71-এ সাহায্য করছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, এদের সাথে এরা আমাদের বন্ধু। দিল্লি আমাদের বন্ধু না, পরিষ্কার। ভারত প্রস্তাব করে, অর্থাৎ সন্টু শর্মার সাথে আমাদের শেখ হাসিনার একটা অলিখিত চুক্তি হয়, বাঙালিদেরকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য উত্তম জায়গা হলো কাপ্তাই। এই কাপ্তাই ড্যামটাকে যদি না থাকে, এখানে যে ভরে গেছে মাটি, এখানে এদেরকে পুনর্বাসন করা হবে, অর্থাৎ সকল বাঙালিকে একসাথে মারা যাবে। এই একটা অলিখিত চুক্তি করে সরকার থেকে এটা বিবেচনা করার জন্য বলা হয়। ওই সময় আমি ছিলাম, আমি পরিষ্কার করে বলি, এই ড্যাম তো জীব বৈচিত্র্যের সাথে জড়িত। আমাদের রাস্তা বলেন, ঘাট বলেন, এই ড্যাম, মাছ বলেন, এই গাছপালা, পশু পাখি যা দেখতেছেন এই ড্যামের উপর নির্ভরশীল। আর ড্যাম যদি না থাকে সব শূন্য হয়ে যাবে, কোনো গাছ থাকবে না। আমরা রাঙামাটি থাকবে, কাপ্তাই থাকবে, পানি থাকবে নিচে। আমি তো একেবারে চিড়িয়াখানার ব্যবস্থা হবে আর কি, আমাদের ওখানে বসবাস করার কোনো স্কোপ থাকবে না। त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये कहा है कर्नल हसनुर रहमान ने। कभी ये तो हम अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन जो रेस्ट इंडिया है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो लिहाजा इससे ये है कि जो इंडिया की चाल है, इंडिया की साजिश है कि बांग्लादेश में वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, बांग्लादेश में वो किस तरह से ऐसी कार्रवाइयाँ करके बांग्लादेश में दहशतगर्दी की, अमनो अमान की, अफरा तफरी की जो एक वो है, एक समा है, एक कार्रवाइयाँ हैं, वो फैलाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो करे कि आप कर दो, उनके कहने का असल में मकसद ये है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेवन सिस्टर के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, बांग्लादेश अगर चाहे तो उनको सपोर्ट कर सकता है, उनके ज़रिए हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें, वो जो कोकोचिन आर्मी को सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में अमन व अमान को ख़राब करने के लिए, अगर बांग्लादेश करे तो फिर इनका क्या हाल होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।